जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ बिहार। में आपके साथ हूं सोनू सिंह। मैं समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड में अभी हम आसीन हैं। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, मुस्तैद हैं और हमारे समक्ष अभी मौजूद हैं समस्तीपुर जिले के भाजपा यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अभी वर्तमान उपाध्यक्ष अरविंद कुशवाहा जी। और दूसरी बात की इस बार विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से नए चेहरे के रूप में प्रकट हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं और हमारे समक्ष मौजूद हैं और इनसे बहुत सारे अभी कुछ जानकारियां भी लेना है और कुछ आप लोग भी बने रहिए वीडियो न्यूज़ बिहार के साथ और देखते रहिए इस जानकारी को। और सबसे पहला क्वेश्चन है तो बिहार का इस बार कैसा चेहरा सामने आ रहे हैं और किस रूप में सामने आ रहे हैं, इस बहुत सारे इस बातें इस राजनीति को लेकर के और इस विभूतिपुर विधानसभा को भी लेकर के। जी हमारे समझते मौजूद हैं विभूतिपुर से नए चेहरे के रूप में सामने आने वाले अरविंद कुशवाहा जी। मैं इनसे जानते हैं कि विभूतिपुर की जनता इस बार क्या चाहती है। सबसे पहले तो सर हमारे वीडियो बिहार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या हाल है यहाँ कोरोना का? यहाँ कोरोना का हाल तो अभी हम लोग ग्रीन जोन में नहीं आती, रेड जोन में नहीं है, ग्रीन जोन में ही हैं और अभी नॉर्मल है स्थिति। हमारे विभूतिपुर विधानसभा की अभी नॉर्मल है। यहाँ भी कोई ज़्यादा खतरे की बात नहीं है और लोग सतर्कता बरत रहे हैं। हम लोग भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और स्थिति अभी विभूतिपुर की उतनी बुरी नहीं है, मिला जुला के अच्छी है। क्या लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रही है? लॉकडाउन का पालन तो जनता को करना है और उसमें हम आपसे इसलिए पूछे क्योंकि आप विभूतिपुर से स्थानीय, यहाँ पर आपका घर भी है और यहाँ के रहने वाले भी हैं और यहाँ घूमते फिरते, इसलिए पूछे कि कैसी पालन हो रही है। पालन मिला जुला के चल रहा है और जो चाहिएगा कि 100% शक्ति से इसका पालन हो तो इसे यहाँ ये कोई शहर है नहीं विभूतिपुर एक ग्रामीण इलाका है, इसलिए यहाँ देहात है, लोग किसान तबके के लोग हैं और उनको खेती गृहस्थी से जुड़े लोग हैं और बाकी जो लोग हैं शहर में है जैसे सिंघिया है, नरहन है, ये सब जैसे कल्याणपुर है, इस सब टाइप का बाज़ार है तो वहाँ लॉकडाउन का पालन लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, दुकानदार भाई हैं, मदद कर रहे हैं। बाद बाकी किसान लोग को थोड़ा आना जाना लगा ही रहता है। वैसी बुरा स्थिति भी नहीं कहा जा सके, नॉर्मल है, अच्छा है, चल रहा है। अब चुनावी मैदान में, चुनावी रण में अभी विभूतिपुर की जनता इस बार इस विधानसभा चुनाव में क्या चाहती है? देखिए इस बार विभूतिपुर विधानसभा का चुनाव थोड़ा रोचक होने वाला है और इस बार जो जनता की आवाज़ है वो जनता विभूतिपुर का इस बार परिवर्तन की नज़र से देख रही है और उसको परिवर्तन चाहिए और ये परिवर्तन इसलिए चाहिए। और हम लोग अभी जो एनडीए गठबंधन में हैं और उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी कहना है कि ज़्यादा दिन हो जाए तो थोड़ा जैसे रोटी ही खाते हैं तो अदल बदल के उलट पुलट के खाना चाहिए। इसलिए जनता की उम्मीद लगाए बैठी है कि विभूतिपुर में कोई नया चेहरा आवे और विभूतिपुर का विकास हो। परिवर्तन जनता के मूड में है और मूड 90% उन लोगों ने बना लिया है कि परिवर्तन होगा। जनता अगर चाह रही है नए चेहरे के रूप में देखना, अगर उसमें हमारा ही नाम आवे तो इसमें कहीं कोई एतराज़ नहीं है। मैं जनता के लिए हमेशा तत्पर हूँ और खड़ा रहूँगा। अगर हमारी पार्टी ने हमें मौका दिया तो मैं उसको साकार करूँगा और जनता के लिए हमेशा खड़ा उतरने का काम करूँगा। क्या सर कोरोना रूपी महामारी विश्वव्यापी में ये चुनाव सही है क्या? देखिए कोरोना तो सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में फैली हुई है जी। और चुनाव है, बाकी भी काम भला बुरा हो रहा है तो इसी समय में हमें चुनाव का भी समय आ गया है और सरकार का कार्यकाल भी समाप्त नवंबर तक ख़त्म हो जाएगी तो चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। इसके लिए चुनाव आयोग इसमें सोच रही है कि हमें चुनाव कैसे कराना है। बाद बाकी जितना काम है वो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हो रहा है, उसी तरह चुनाव का भी काम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किया जाएगा। और इसके लिए हम एक नया नीति भी निकला है चुनाव आयोग का कि उन्होंने अभी विभूतिपुर विधानसभा में 252 बूथें हैं, जिस में 100 बूथ की संख्या बढ़ा दी गई है लगभग, ठीक है। तो हर एक बूथ पर वोट की संख्या थोड़ा कम रहेगा और सोशल डिस्टेंस पालन करके लोग वोट गिराएंगे तो इसमें इजी वे में चुनाव निकल जाएगा और संक्रमण की भी खतरा नहीं रहेगी, अच्छा रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। सर विभूतिपुर के विधायक आपके गठबंधन से बसे हैं, फिर क्यों
विभूतिपुर विधानसभा अपने विकास के कामों को लेकर के रो रही है, बाट जो रही है, आखिर क्यों सर? देखिए, विभूतिपुर विधानसभा के विधायक निश्चित रूप से गठबंधन के हैं, लेकिन हमें कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। गठबंधन तो है, ऊपर से गठबंधन है, लेकिन आंतरिक गठबंधन एक भी कार्यकर्ता एनडीए के, चाहे वो बीजेपी के हैं, लोजपा के हैं या जदयू के हैं, आपसी तालमेल किन्हीं के बीच में नहीं है। न कहीं बैठ के बातें अच्छी से होती है, न ही किसी मुद्दे पर चर्चा होती है। विकास का ही मुद्दा हो तो कहाँ पर क्या करना है, नहीं करना है, इस तरह की कोई मीटिंग सीटिंग नहीं होती है, जिसके चलते विभूतिपुर का विकास अधर में लटका हुआ है और जनता उससे त्रस्त है। विधानसभा में बदहाली की स्थिति है, ऐसे में आपके गठबंधन के विधायक पर जनता क्यों विश्वास करेगी? देखिए, विभूतिपुर में विधायक एनडीए के हैं जी, और जनता, जहां तक विश्वास करने की बात है जनता की, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक माँ बाप का अगर 3 बेटा है तो तीनों नालायक हो जाता है, नहीं, उसमें कोई अच्छा भी होता है तो और कोई बुरा भी होता है। कोई खेती ही करते रहता है, कोई पढ़ लिख के नौकरी में चला जाता है। तो हम कहेंगे कि एनडीए का जो विधायक हैं, और इस बार जो परिवर्तन की बात हो रही है, तो उसमें हो सकता है कि बीजेपी के ही कोई आवे या एनडीए से ही कोई आवे नया चेहरा, तो सब लोग ऐसे ही हो जाएंगे। विश्वास तो आखिर काम तो विश्वास पर ही चलती है, और विश्वास तो किसी न किसी पर करना ही पड़ेगा। विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है, तो सारे लोग एक जैसे नहीं होंगे। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं। इसलिए विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। अगर उन लोगों का मूड परिवर्तन में है और वो नया चेहरा के रूप में खोज रहे हैं, तो उनको विश्वास लेके चलना पड़ेगा कि आने वाला भविष्य विभूतिपुर की जनता के लिए अच्छा ही। हमारे बीटी न्यूज़ बिहार की जब टीम इस चुनावी दंगल 2020 का जब पूरे विभूतिपुर विधानसभा में जब अपना ये योजना शुरू किया, यानी कार्यक्रम जब शुरू किया गया, तो बहुत तरह से जनता का रुझान आया कि हमें इस बार विधायक के रूप में अरविंद कुशवाहा ही चाहिए। और अभी जो इस दौर है, ये कोरोना का दौर है, इसमें काफ़ी लोग त्रस्त हो चुके हैं, काफ़ी लोग बदहाल स्थिति देखी जा रही है काफ़ी लोगों की। इस पर क्या सर आप क्या उनसे अपील कीजिएगा? देखिए, ये 2020 जो है, इसमें व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि ये 2020 जो है सो ये नफ़ा और नुकसान सोचने का समय नहीं है। सिर्फ मनुष्य 2020 में अच्छी तरह से जीवन जी के निकल जाए, यही सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक बात है बदहाली की, तो हमने पिछले बार भी आपको बताया था कि पूरे विभूतिपुर विधानसभा के अंदर में मैंने लिस्ट अपने मंडल अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रमुख यानी पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से तैयार किए थे कि जितने भी निसहाय लोग हैं, जिन्हें राशन कार्ड नहीं है, जो विकलांग हैं, जो मतलब बिल्कुल निसहाय हैं, जिन्हें किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं है या परिवार के लोग सहायता नहीं कर रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग ने घर घर तक राशन पहुंचाने का काम किया था। और लगभग 200 क्विंटल अनाज हमने बांटा था, और 2000 से 2500 लोगों के बीच हम लोगों ने अनाज वितरण खाद्य देने का काम किया था। और फिर अगर ये महामारी अगर दूसरे चरण में फिर बढ़ती है, अगर इसका कंट्रोल नहीं होता, तो फिर से हम लोग ऐसा सुविधा देंगे लोगों के लिए। जब तक शरीर में जान है और जब तक हम अपने आप को सक्षम महसूस कर रहे हैं कि नहीं हम मदद करने लायक हैं, तब तक हम जनता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ये मेरा वादा है जनता से। क्या सर, ये जो जनता का डिमांड है कि हमें नए विधायक के रूप में अरविंद कुशवाहा ही चाहिए, उनके लिए क्या कहिएगा आप? ये तो जनता सर्वोपरि है और जनता के हाथों में है कि हमें अपना नेतृत्वकर्ता कैसा चाहिए। अरविंद कुशवाहा चाहिए या राम बालक सिंह चाहिए या और कोई चाहिए, तो उनके हाथों में है। वो जिनको मौका देंगे वो यहाँ के नेतृत्वकर्ता बनेंगे और जनता उनको चुनेगी। और अगर जनता मेरा ही नाम ले, अगर हमें मौका देती है, तो मैं निश्चित रूप से जनता की मांग को, उनके सुख सुविधा को
अपने सड़कों पर रखने का काम करेंगे। कि हमारे समक्ष ये मौजूद थे समस्तीपुर जिले के उप जिलाध्यक्ष और अभी इस विभूतिपुर विधानसभा से नए चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं और इन्होंने कोरोना महामारी में जनता से अपील भी किए और इससे पहले से जब से ये लॉकडाउन की स्थिति आई है, कोरोना यानी कहा जाए तो कोरोना महामारी आई है, तभी से अब तक में लगभग 200 क्विंटल अनाजों का वितरण गरीब निसहाय लोगों में कर चुके हैं और 2500 लोगों तक ये 200 क्विंटल का जो अनाज दाल चावल गेहूं था अन्य जन मानस तक यानी जो जन के पास निसहाय थे, कोई व्यवस्था नहीं था ये कोरोना रूपी महामारी में, उन तक पहुंचा चुके हैं। और भी अभी तक अगर और भी बात बोल रहे हैं कि अगर ऐसी महामारी बनी रहे तो जहां तक होगा हमसे प्रयास जरूर करेंगे कि उन निसहाय लोगों तक पहुंचा जा सके ये अनाज और जिससे कि उनका जीविकोपार्जन सही रूप में चल सके। और उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे बात की। विभूतिपुर से इस बार कैसा जनता चाह रही है और अनेक मुद्दों पे बात हुई। इसी के साथ BT न्यूज़ बिहार के लिए समस्तीपुर विभूतिपुर से कैमरामैन रोशन कुमार के साथ सोनू सिंह की।